नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है, उसको हम किस तरीके से लर्न करेंगे। जनरली देखते हैं कि सभी ज़्यादातर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट को मैं देखता हूँ कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जब जैसी बात करते हैं कि कोई वैल्यू बताइए, तो वो एकदम से डर जाते हैं, भाई ये क्या बता दिया। वो याद ही नहीं होता सर, बोलते थे वो सर याद ही नहीं होता है। तो आज हम आपको कुछ इस तरीके से कुछ ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आप उसे भूलेंगे ही नहीं। एक बार पढ़ लो फिर कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है उसको हम बनाने से या पढ़ाने से आपको सिखाने से पहले हम कुछ फॉर्मूले आपको सिखाएंगे, कुछ फॉर्मूले बताना चाहेंगे जिससे कि आपको इजीली उससे बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। देखिए, कुछ हमारे फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो आप देख लें। आपको पता होगा कि साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है मेरा, 1/, ये इनको एक्चुअली रेसिप्रोकल फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल फॉर्मूला बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो ये क्या होते हैं? साइन थीटा बटे कोसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा बटे कोसेक थीटा, यहीं पे देखें यदि तो कोसेक थीटा बराबर जो होता है मेरा 1/sin थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/sin थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से देखो, साइन के बाद क्या आएगा? cos थीटा इक्वल्स टू, देखिए तो ये होता है 1/sec थीटा। क्या होगा? 1/sec थीटा, ठीक है। ये देख लो, और ये देखो इसका यदि देखें कि sec थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? 1/cos थीटा, ठीक है। 1/cos थीटा। यहीं पे tan थीटा में देखें तो ये होता है 1/cot थीटा, और यहीं पे यदि cot को देख लिया हम, cot थीटा बराबर 1 होता है tan थीटा, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले हैं, इनको देख लो। इन्हीं की हेल्प से हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को हम बनाएंगे और बड़ा इजीली से, इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। देखिए आपको अभी इसमें हम कैसे करेंगे, जो मैजिक बताने जा रहे हैं, देखिए कैसे होगा मैजिक। यहाँ पे साइन, ये मैंने साइन, देखो साइन कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और लास्ट कोसेक थीटा, ठीक है। सभी के सभी मैंने इस तरीके से ले लिए। चलो इनको इस तरीके से बांट देते हैं, डन कर देते हैं। भाई देखो होता कैसे, ये 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री, तो यहाँ पे लो 0, ये 30 डिग्री है। 0 0 के बाद ऐसे देखो, 0 1 2 3, यहाँ पे ले लेते हैं हम। 0 है, 0 1 2 3 और 4, ठीक है। नंबरिंग कर देना 0 1 2 3 4। उस सभी में मुझे क्या करना है? 4 से डिवाइड कर दो। क्या करना है? 4 से डिवाइड कर दो। 4 से भाई डिवाइड कर दिया, लो भाई कर दिया। सभी पे अंडर रूट और लगा दो भाई, लो लगा दिया भाई। सभी पे अंडर रूट लगाना है, लगा दो भाई, ठीक है। अंडर रूट लगा दिया। अब देखिए 0/समथिंग कुछ भी हो, उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। 1/4 है भाई, 1/4 है, यहाँ देख लीजिए 1/4 है अंडर रूट के अंदर, तो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे, अंडर रूट 1/√4 लिख सकते हैं ना। तो अंडर रूट 1 की वैल्यू तो 1 ही होती है, लेकिन अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होगी? 2। अंडर रूट 4 से बाहर निकालेंगे तो 4 को इस तरीके से लिख सकते हैं, अंडर रूट हो जाएगा 2, तो ये 1/2 लिख सकते हैं इसे। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/2, ठीक है। देखिए अंडर रूट इसे कैसे लिखेंगे? अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 4 करें, 4 को बाहर निकालेंगे कितना होगा? 2, जैसे कि मैंने आपको बताया। देखिए यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा कितना? 1। तो मैंने आपको बताया अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1, ठीक है। आ गया ना मुझे? देखिए साइन 0 की वैल्यू कितनी है? 0। साइन 30 की वैल्यू कितनी है? देखो यहाँ पे नहीं मैंने बताया, साइन 30 की वैल्यू देखो 1 अपॉन अंडर रूट 4 करेंगे तो अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन अंडर रूट 4 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 4 की वैल्यू तो 1/2, ठीक है। हाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है दोस्तों, 2 2 जा 4, तो ये कितनी हो जाएगी? 1/√2, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइन 0 की वैल्यू है 0, साइन 30 की वैल्यू है 1/2, ठीक है ना। और साइन 45 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√2। और साइन 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2। और साइन 90 की वैल्यू कितनी है? 1। हो गया ना जादू? देखिए
इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसी देखो इस साइन जो होता है कॉस का जस्ट उल्टा होता है। आपको इतना याद रखना है कि जो साइन होता है कॉस का जस्ट उल्टा होता है। जो 90 की वैल्यू होती है ना, साइन 90 की वैल्यू जितनी होती है वही कॉस 0 की वैल्यू होती है। इतना याद कर लो, बस इतनी बात समझ लो, काम हो जाएगा आपका। देखिए साइन 0 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू जो होगी वो कॉस 0 की, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी है 1, तो कॉस 0 की वैल्यू 1। साइन 60 की वैल्यू, साइन देखो इधर से नंबरिंग करो 1 2 3, ठीक है, कॉस के लिए इस तरीके से चलेंगे। और इधर से वैल्यू 1 2 3 इस तरीके से काउंट इधर से करो, तो 1 से रिप्लेस होगा, तो sin 90 की वैल्यू होगी वो cos 0 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू होगी इधर से देखो सेकंड टर्म से इधर से भी सेकंड चलो, तो sin 60 की वैल्यू होगी वो cos 30 की वैल्यू होगी। तो sin 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, तो भाई मैं भी लिख दे रहा हूँ √3/2, तो ये cos 30 की वैल्यू कितनी आ गई √3/2। अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना, ये देखो भाई ये कॉमन पड़ गया, तो इसको कॉमन है तो कॉमन लिख दो 1/√2, ठीक है ना। अब उल्टे हो गए, देखो इधर sin 30 वैल्यू देखो इधर चल रहे हैं, sin की टेबल में इधर चल रहे हैं, cos की टेबल में इधर बढ़ रहे हैं। sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 1/2 ही होगी, ठीक है 1/2 ही होगी। अब cos 90 sin 90 की वैल्यू देखो, cos sin 90 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, यहाँ पे मुझे cos 90 वैल्यू गई, तो इधर से देखो sin 0 की वैल्यू कितनी है 0, तो cos 90 की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ पे जी, जस्ट उल्टा चल रहे हैं ना, ठीक, देखो बदल दिया, cos 0 की वैल्यू जो 90 वैल्यू थी वो बन गई, cos 30 वैल्यू जो sin 60 वैल्यू थी वो बन गई, cos 45 sin 45 ये दोनों कॉमन है, ठीक है ना, ये कॉमन है, देखो 1 2 3 ये कॉमन आ रहा है। अब इस sin 30 की जो थी वो cos 60 की वैल्यू, ठीक है, और sin 0 की वैल्यू थी वो cos 90 की वैल्यू। इतना सीख गए तो मजा आ गया, ठीक है। देखिए एक हमने आपको फॉर्मूला भी आपको बताए थे, उसमें एक दो फॉर्मूले और होते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, याद रखना है, और cot थीटा बराबर इसका जस्ट उल्टा कर दो भाई cos थीटा बटे sin थीटा, ये फॉर्मूला और याद कर लो। देखिए अब इस ये जो टेबल है ना, इसी की हेल्प से ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे निकाल के रखेंगे। देखो आपको हमने बताया था ना sin थीटा बराबर 1/cos थीटा, ये तो बताया था ना हमने। चलिए अब यही गेम खेलते हैं, तो sin 0 की वैल्यू कितनी है 1/, देखो 1/, या यदि हम निकालें किसकी, यहाँ पे यदि हम कोसेक की, देखो यहाँ पे क्या करें, इनको इंटरचेंज कर लो, क्या कर लो इंटरचेंज कर लो। हमने आपको ये भी तो फॉर्मूला बताया था भाई, इंटरचेंज करने की जरूरत का है, क्या है कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, ये भी तो बताया था, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है कोसेक 0 की वैल्यू जैसे निकालनी है तो sin 0, ठीक है ना, यहाँ पे भी 0 लगाएंगे, sin 0 की वैल्यू हमें पता है भाई, sin 0 की सब वैल्यू होती है हमारी 0, कितनी होती है sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है भाई, 0 रख दो, 1/0 बराबर क्या होता है इन्फिनिटी। तो यदि यहाँ से देखें पहले sin के बाद cos को, sin के बाद cosec को ले लो यहाँ पे, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इनफाइनाइट, ठीक है, क्लियर है ना। बस मुझे क्या करना है, सिर्फ बटे 1 करना, जो भी वैल्यू है उसको बटे 1 करना है। अब देखो cosec 0 cosec 30 जैसे यहाँ पे निकालेंगे cosec 30 बराबर sin 30 हो जाएगा ना बटे sin 30, ठीक है ना, इसमें रखेंगे तो sin 30 की वैल्यू मेरे पास कितनी है बोलो भाई 1/2, ये देखो 1/2 है, तो जैसे ये कहाँ 2 ऊपर पहुंचेगा, कितनी जाएगी 2, तो देखेंगे cosec 30 की वैल्यू कितनी होगी 2, क्लियर है ना। इसी तरीके से हम जो भी वैल्यू है उसको क्या करें, बट उसका रेसिप्रोकल निकालें, बटे 1 कर दे रहे, तो मतलब क्या है जो नीचे है वो चीज ऊपर पहुंच रही है, तो 1/2 इसको जैसे बटे 1/√2 जैसे ही करेंगे तो ये 2 कहाँ पहुंचेगा ऊपर √2, तो ये हो जाएगा 1/√2। देखिए sin 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, तो कैसे लिखेंगे 1/√3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी 2/√3, क्लियर है ना। cosec 90 तो ये देखो 1/90 की वैल्यू कितनी है 1, तो ये वही इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, आराम से समझ में आ गया।
इसी तरीके से देखो सेक को देखेंगे, कॉस और सेक में रिलेशन क्या होता है भाई, कॉस और सेक में रिलेशन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था ना, कॉस और सेक में रिलेशन स्टार्टिंग में क्या होता है, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है। उसी फॉर्मूले का यूज करके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। भाई देखिए, तो इसे ये भी तो बताया था भाई, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा है ना, तो क्या निकालेंगे, sec 0 की वैल्यू निकालो भाई, तो यहाँ पे भी हो जाएगा cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/1, तो कितनी आ जाएगी 1, तो भाई cos 0 sec 0 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये भाई सर कितनी आ गई सर, ये 0 नहीं 0 कैसे आ जाएगी भाई, 1 है ना, 1 लिख दो, ठीक है। इसी तरीके से तो देखो sec 30 की वैल्यू निकालो, तो क्या करेंगे 1/cos 30, 1/cos 30 करेंगे, cos 30 की वैल्यू वही मुझे पता है कितनी है, √3/2, तो यहाँ क्या करें 1/√3/2, तो ये कहाँ 2 ऊपर पहुंचेगा तो कितने में 2/√3, ये तो बनेगा ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2/√3, ठीक है 2/√3 हो जाएगी। अब मुझे बार बार वहां लिखने की जरूरत नहीं है, बस क्या करना उसका रेसिप्रोकल निकालना, रिवर्स कर देना, उल्टा उल्टा व्युत्क्रम निकाल देना उसका, क्या करेंगे व्युत्क्रम निकालेंगे, तो ये जो है ना, तो ये क्या करेंगे 1/√2, ठीक है, ये जो √2 है ऊपर पहुंचेगा, ये ऊपर जाएंगे भाई साहब, तो ये क्या हो जाएगा √2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी √2, इसका देखो रिवर्स निकालो, 1 की बट्टी कर दो 1/2, तो ये 2 ऊपर पहुंचेगा कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब 0 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा भाई, 1/0 करेंगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा, 1/0 करेंगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा ये, ठीक है, इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है, ये हो गया। अब भाई मुझे सारी वैल्यू देखो, sin cos sec cos sec इनकी वैल्यू पता चल गई, सर tan cot भी तो बताओ, tan cot का क्या करेंगे भाई, थोड़ा सा सब्र रखिए, इनको भी बता रहे, ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखिए, ठीक है, पेशेंस रखिए थोड़ा सा, इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। देखिए हमें निकालनी है tan 0 की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा sin 0 बटे cos 0, ठीक है, sin 0 बटे cos 0, तो sin 0 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 0 है सर 0, और cos 0 की सर 1 है 1, ठीक है 1 रखेंगे, तो 0 ये कितना हो जाएगा 0, तो tan 0 की वैल्यू होती है 0, क्लियर है ना, tan 0 की वैल्यू होती है 0। इसी तरीके से सर tan 30 भी निकाल दो, तो भाई निकाले दे रहे हैं आपके लिए tan 30, तो देखिए sin 30 अपॉन cos 30, ठीक है, cos 30 देखो sin 30 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1/2, 1/2 है सर, कितनी है 1/2 है, और cos 30 की वैल्यू सर cos 30 की वैल्यू है √3/2, देखो ये ऊपर ये नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा 1 × 2 अपॉन 2 × √3, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा सर 1/√3 बचा है, तो इसे कितना लिखेंगे 1/√3, क्लियर है ना, आप समझ में आया आपको, करना क्या है दोनों को बटी कर देना है, बस इतना काम करना है। इसी तरीके से tan 45 निकाल लो, tan 45 निकालेंगे तो कैसे करेंगे भाई, tan 45 निकालेंगे तो कैसे करेंगे sin 45 बटे cos 45, तो sin 45 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1/√2 बटे cos 45 की भी यही होगी 1/√2, ठीक है ना, ये ऊपर पहुंचेगा ये नीचे आ जाएगा भाई साहब, पहली गुणा चौथी और दूसरी गुणा तीसरी से, ठीक है, क्या होता है आपको पता है ना, इसलिए लिखा हो a/b और पूरे बटे c/d, तो ये क्या होता है a × d बटे b × c, ये चलता है भाई, तो ये ऐसे करेंगे तो 1 × √2 अपॉन 1 × √2, ये कट जाएंगे भाई, कितना बचेगा 1 आएगा सर, 1 लिख दो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक। अब बार बार हमने निकालेंगे, चेक करना, देखिए ये क्वेश्चन है मेरे पास, इनको जैसी बट्टे करेंगे √3/2 बटे 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा √3, ठीक है, कितना बचेगा √3, इसको देखो sin 90 बटे cos 90 करेंगे ना, तो 1/0 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इनफाइनाइट, क्लियर है ना। अब देखो ये तो आपने cos की tan की वैल्यू तो निकाल ली, tan की वैल्यू सारी निकल गई, सर cot की भी तो बता दो भाई, cot की भी बता रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखें, सारी वैल्यू बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे, जितना आपको बताया सारी चीजें बताएंगे।
देखिए आपको फॉर्मूला हमने पढ़ाया था cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, ठीक है। बस क्या करना है, जो भी tan की वैल्यू मैंने निकाली उसका रेसिप्रोकल निकाल दो, तो 1/0 कर देंगे। अरे बस उल्टा कर दो भाई, इसको ऐसे जैसे मैंने साइन का cos के साथ किया था ना, वही रफड़ा इसके साथ भी कर दो, ठीक है। यही इसके साथ कर दो, तो देखो इनफाइनाइट होता क्या, उसका उल्टा करते जाते हैं, उसका जस्ट उल्टा करेंगे, ठीक है। इनफाइनाइट, ये देखो √3 यहाँ पे है, ऐसे नहीं कर पाओ तो भाई इसमें वैल्यू रखी कर लो, cot 0 बराबर tan 0, tan 0 की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ये इनफाइनाइट हो गई। इसी तरीके cos 30 बराबर 1/tan 30, tan 30 की वैल्यू देखो, tan 30 वैल्यू कितनी है, 1/√3 है, तो √3 ऊपर जाएगा, तो ये सिर्फ √3/1 करेंगे तो √3 आ जाएगा भाई, ठीक है ना। इसको कितना लिख देंगे, √3, जो कि 60 की वैल्यू थी, ठीक है ना, उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। 90 को 0 से रिप्लेस करेंगे, 60 को 30 से रिप्लेस करेंगे, और cot 45 tan 45 दोनों ही कॉमा रहते हैं, तो इस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको हम जैसे इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3, ठीक है ना, और ये जो हमारा होता है इसकी वैल्यू आती है 0, जो कि यहाँ से रिप्लेस यहाँ पे 0 है। इस तरीके से आपकी ये टेबल बनके तैयार हो गई, ठीक है ना। इस तरीके से पूरी टेबल बन गई भाई, है ना मैजिक। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, पूरा समझ में आ गया ना आपके, ठीक है।